Okay students, take out your science books and open page number 14. MCQ number 21. What happens when food reaches the stomach? जिस टाइम पे फूड स्टमक में पहुंचता है तो होता क्या है? ऑप्शन ए नथिंग, नो डाइजेशन अकर इन स्टमक. ऑप्शन बी फूड मूव्स क्विकली इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑप्शन सी juices mix with the food and stomach muscle squeezes it. Option D, the food is completely digested and is absorbed by tiny blood vessels in the walls of the stomach. तो होता क्या है, स्टमक के अंदर डाइजेशन नहीं होती, ये गलत है ऑप्शन. जबकि बी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ौरन से फूड पहुंच जाता है. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर हर एक पार्ट से पास करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है. ऑप्शन सी करेक्ट है कि फूड जो है जूस के साथ मिक्स होता है और स्टमक के मसल्स उसको स्क्वीज करते हैं. Then comes MCQ number 22. How does digested food finally reach the bloodstream? Bloodstream के अंदर किस तरह से पहुंचता है digested food? ऑप्शन ए, इट passes through gullet into the blood. वो इसोफेगस से ही डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है. ऑप्शन बी, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू ब्लड वेजल्स. वो ब्लड वेजल्स से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है. गलत, ये भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन सी, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द लंग्स. लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में लंग्स तो इन्वॉल्व ही नहीं होते. ऑप्शन डी, इट पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन देन इनटू द ब्लड. पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, ऊपर वाले पाथवे को करते हुए, कंप्लीट करते हुए, और इसके बाद वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है. MCQ number 23. Digestive system processes food into usable and unusable material. The usable material are sent to the body cell as food. What happened to unusable material? कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो क्या करता है, फूड को यूजेबल और अनयूजेबल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, जो यूजेबल मटेरियल है वो तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो अनयूजेबल मटेरियल है उसके साथ क्या होता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. यहाँ पे ऑप्शन सी है, इट गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन टू अवेट डिस्पोजल. ये करेक्ट ऑप्शन है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और एक्सक्रीशन का वेट कर रहा होता है कि कब वो डिस्पोज ऑफ हो. MCQ number 24. Where does the partly digested food go after it leaves the stomach? कहते हैं जो पार्टली डाइजेस्टिव फूड है वो स्टमक के बाद कहाँ जाता है, तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है स्टमक के बाद. MCQ number 25. Solid waste leaves the body through the rectum, then the anus. Liquid waste leaves the body after passing through the dash. कहते हैं सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम और एनस के ज़रिए जो है एक्सक्रीट आउट होता है, जबकि लिक्विड वेस्ट कहाँ से पास करता है, किडनीज और ब्लेडर से. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है. बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ से वो लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट आउट नहीं होता. MCQ number 26. Digestion takes place in a long tube-like canal called alimentary canal or the digestive tract. Food travel through these organs in the following order. Order बताना है पूरे digestive tract का. पहले है माउथ, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है. ऑप्शन ए करेक्ट है. MCQ number 27. Which of the following does not produce digestive juices? किडनीज डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस नहीं करती. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी है स्टमक, सी पेनक्रियाज और डी लिवर. बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शंस में जो हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं. किडनीज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो नहीं प्रोड्यूस करती. MCQ number 28. Liver is located in the abdomen and perform many functions. Which of the following is not function of liver? ऑप्शन ए इस MCQ का करेक्ट आंसर है कि लिवर फूड नहीं स्टोर करता, बाकी वो इंसुलिन भी मैन्युफैक्चर करता है, डाइजेस्टिव जूस भी प्रोड्यूस करता है, और अगर डैमेज हो जाए तो अपने आप को हील भी कर लेता है. फ्रॉम व्हाट सोर्स डू सेल्स गेट देयर फूड? सेल्स को फूड कहाँ से मिलता है? ब्लड से मिलता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. MCQ number 30. वाई इज ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट टू ब्लड एंड टू सेल्स? ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन नेसेसरी है सेल की ग्रोथ और एनर्जी के लिए. ऑप्शन सी इस केस के अंदर करेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा काम. आई होप आपको समझ आ गई होगी. आपने अब अपना काम अपनी नोटबुक्स पे करना है. यहाँ तक MCQs जो हमारे हो गए हैं उन सबको भी रिवाइज करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.